आज AICC ऑब्जर्वर्स की मीटिंग भी है दिल्ली में। सबसे पहले जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें जो सभी चयनित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो आज मिलने आए, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से आशीर्वाद भी लिया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, और उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा में बहुत से ऐसे युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ युवा कांग्रेस की टीम के साथ, और उन मुद्दों को लेकर हरियाणा की जो युवा कांग्रेस के जो सारे हमारे नौजवान पदाधिकारी के रूप में चयनित होकर आए हैं, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। जिसमें पहला मुद्दा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो हिसार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अन्याय किया है छात्रों के साथ, मारपीट की गई है छात्रों के साथ, उनके स्टाइपेंड्स को बंद किया गया है और एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो सभी छात्रों की मांग है कि उस पर कार्रवाई हो, वाइस चांसलर को तुरंत हटाया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ न्याय संगत कानूनन जो कार्रवाई बनती है उन आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई कराई जाए, स्टाइपेंड्स को दोबारा पूर्ण रूप से दोबारा शुरू कराया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो HPSC से जुड़ा हुआ मुद्दा है। HPSC में लगातार HPSC भर्ती घोटालों का केंद्र बन गया है, भर्ती माफिया पनप गया है हरियाणा के अंदर, और HPSC के माध्यम से लगने वाली जो भर्तियां हैं उसमें ये देखा गया अमूमन कि हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को चयनित किया जा रहा है लगातार। ये पिछले कई वर्ष से हो रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक भी हो रहे हैं, एक के बाद एक भर्ती घोटाले भी हो रहे हैं। और अभी भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर्स अभी कंडक्ट किए गए, उसमें टूटी हुई सील के कारण हिंदी का पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन जो पेपर लीक हिंदी के पेपर में था उसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर भी लीक था। एक और तो छत्तीसगढ़ से 27 क्वेश्चन यूं के यूं पाए गए इतिहास के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में बिहार से 25 प्रश्न यूं के यूं पाए गए, कई उत्तराखंड से कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड के इम्तिहानों से, और वही क्वेश्चंस हमारे HPSC के एग्जामिनेशन में यूं के यूं उसी क्रम में बड़ी संख्या में मिल रहे हैं दूसरे प्रदेशों के प्रश्न। ये एक बहुत बड़ा माफिया, क्योंकि कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बताया गया है कि वो दूसरे प्रदेशों की कंडक्ट की जाने वाली इन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर पर तैयारी करा देते हैं पहले, और फिर वही क्वेश्चन हमारे HPSC के अंदर रिपीट कर दिए जाते हैं। और इसीलिए जिसमें मैंने जैसे कहा कि इतिहास में 22 प्रश्न छत्तीसगढ़ PCS परीक्षा के सामने पाए गए थे, 14 प्रश्न उत्तराखंड PAC के प्रश्नों से पाए गए थे। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की परीक्षा में लगभग 27 प्रश्न सीधे बिहार की परीक्षा से उठाए गए थे। तो ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये चिंताजनक पैटर्न है। हमारी मांग है पहले तो ये जो जैसे हिंदी का रद्द हुआ है उसी तरीके से इतिहास, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों भी रद्द होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में आज ये बात मैंने युवा कांग्रेस के सभी साथियों से चर्चा विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव रखा जिसको सबने मांगते हुए और आगे आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे। और मेरी मांग है कि हरियाणा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा का हो। ये बाहर के हैं चेयरमैन और बाहर के बच्चे लग रहे हैं। हरियाणा के बच्चों के अधिकारों का हनन करने का काम किया जा रहा है। 75% बच्चे बाहर के लग रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 में HPSC के माध्यम से। तो हरियाणा प्रदेश जो है अगर HPSC का चेयरमैन है वो हरियाणा का ही होना चाहिए। ये हमारी आज मांग है आप लोग के माध्यम से, और इस मांग को लेकर हम संघर्ष करेंगे जब तक हरियाणावासी HPSC का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसके साथ एक और जो बड़ा विषय निकल के सामने आया वो CET जो अभी कंडक्ट की जा रही है उसमें समय पर्याप्त नहीं दिया गया, और जिस रूप से कास्ट के सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया थी वो जटिल रूप से प्रक्रिया करी गई, जिसकी वजह से हजारों बच्चों ने अपने OBC के सर्टिफिकेट, SC के सर्टिफिकेट
बनाने में उस समय सीमा के रूप में वो नहीं बन पाए सर्टिफिकेट्स, इसीलिए दोबारा से सीईटी की जो है डेडलाइन उसको खोला जाए और चेंजेस जहां अपने कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स सबमिट कराने की दोबारा से प्रक्रिया को एक सरकार कोई ना कोई समाधान इस बात का निकाले। साथ में इस सरकार ने युवाओं के साथ एक और बहुत बड़ा छल किया है। 8600 पोस्ट, जिसमें पुलिस के, हरियाणा पुलिस के भी लगभग 5000 के करीब पद शामिल है, जो आचार संहिता से कुछ देर पहले इनको निकाला गया था बच्चों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने की राजनीति के लिए, और इन 8600 पोस्टों को अब सरकार ने वापस ले लिया है और अब बात की जा रही है कि नए सीटी के बाद लाया जाएगा। तो यानी कि चुनाव के पहले जितने जुमले दिए गए उनमें ये भी एक जुमला शामिल था, 8600 पोस्ट भी शामिल थी। तो इतना बड़ा छल धोखा हरियाणा के नौजवानों के साथ किया गया है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, तो ये हमारी युवाओं को लेकर ये बहुत सी मांगे हैं प्रदेश के नौजवानों की। इन मांगों को लेकर युवा कांग्रेस भी मजबूती से इन मांगों को लेकर संघर्ष करेगी आने वाले दिनों में, और हम भी हर स्तर पर इन मांगों को उठाने का कार्य करेंगे, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। तो ये हमारा आज का जो मीटिंग थी उसका हमारा मुख्य उद्देश्य था, और ये खुशी की बात है कि बहुत अच्छी टीम बनी युवा कांग्रेस की।